हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल MCQ वाला में। आज हम जो हमारी क्लास 9th की हिंदी की जीवन परिचय सीरीज चल रही थी उसका हमने गद्य का जीवन परिचय समाप्त कर लिया था। अब हम चल रहे हैं पद्य की तरफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पद्य में पहला जीवन परिचय है कबीरदास जी का। ठीक है फ्रेंड्स, अध्याय फर्स्ट है कबीरदास जी का। इसमें 13 ठे या 12 ठो जीवन परिचय जो हम उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर कवि एवं संक्षिप्त परिचय आप इसका पढ़ लेते हैं तो आपका आधा काम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जन्म स्थान, जन्म, गुरु, पत्नी, पुत्र कौन थे इनके। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे हम विस्तार से देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो जीवन परिचय है कबीर। ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं, काशी, मगहर और आजमगढ़। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना ही उचित है। भक्ति परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से काशी के समीप लहर तालाब के पास फेंक दिया था, जहां से नूरी, नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने उसे ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ, जिससे कमाल और कमाली नामक की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन कबीर परिचय में लिखा हुआ है, मत सत्य प्रतीत होते हैं कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष की भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। इनके का संस्कार किसी विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमान विवाद भी था। हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना। एक किंवदंती के अनुसार जब इनके शव पर से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिससे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया और दोनों संप्रदायों में उत्पन्न विवाद समाप्त हो गया। उसके बाद देखते हैं कबीर के काव्य में सत्संग, ज्ञान तथा वैराग, ईश्वर प्रेम, गुरु भक्ति, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। इनकी कविता अनुभव के ठोस धरातल पर टिकी होने के कारण प्रामाणिक और विश्वसनीय है, जिसमें गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। जनभाषा के समीप होने के कारण उनका काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की शक्ति है। साहित्यिक सेवाएं। कबीर को शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं प्राप्त हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उनकी काव्य प्रतिमा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से ही जागृत हुई। अंततः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने स्वयं अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपनी साखी में व्यक्त किया। अनपढ़ होते हुए कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की यह अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यमय समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता की भावना से ओतप्रोत भक्ति के कवि थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ जैसे धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्मकांडों की कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने के हिमायती थे। इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डायरेक्टर कहा है। रचनाएं। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं मतलब कि मसी कागज छुयो नहीं मतलब मैंने कागज को छुआ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ और मेरे हाथ में कलम भी नहीं था, फिर भी उनकी रचनाओं में लिख रहा है कि फिर भी वो इतना बड़ी रचनाओं को कैसे लिख सकते हैं। फिर भी यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं का और उनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ गा
उठते थे इनके शिष्य उसे लिया करते थे। एक कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं का बीजक नाम से संग्रह किया है, जिसके 3 भाग है: साखी, शबद, रामायणी। साखी यह संस्कृत साक्षी शब्द का तद्भव रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। शबद यह गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मक विद्वान है। इसमें उपदेशात्मकता के स्थान पर भावेश की प्रधानता है, क्योंकि इसमें कबीर के प्रेम और अतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। रामायणी यह चौपाई एक दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। भाषा शैली अगर देखी जाए इनकी तो भाषा शैली, कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वान ने पंचरंगी, मिली जुली, पंचमेल, खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी का भाषा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर की भाषा कई भाषाओं की खिचड़ी है। कबीर ने सहज, सरल व सरस शैली में उपदेश दिए हैं। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल नहीं है। इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता एवं प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक एवं भावात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा पहला जो जीवन परिचय था कबीरदास जी का। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप देखते रहिए MCQ वाला। अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।